नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, आज हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जो हमें ले जाएगा भारत के हृदय में, जहां इतिहास की गूंज आज भी सुनाई देती है, जहां प्रकृति अपनी सारी शोभा से निखरी हुई है, जहां अध्यात्म और रोमांच का अद्भुत संगम है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश की। क्या आप एमपी के पर्यटन के बारे में जानकारी चाहते हैं? मध्य प्रदेश को उसकी ऐतिहासिक धरोहर, प्राकृतिक सौंदर्य और वन्यजीव अभयारण्यों के लिए जाना जाता है। यह वो धरती है जहां प्राचीन मंदिरों की कला एवं वास्तुकला आपको अतीत की सैर कराती है, जहां घने जंगल वन्यजीवों की आवाजों से गूंजते हैं और जहां शांत झीलें प्रकृति के सौंदर्य को अपने आंचल में समेटे हुए हैं। तो आइए, इस वीडियो के माध्यम से हम मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख पर्यटन स्थलों की सैर करें और जानें कि यह राज्य क्यों कहलाता है इनक्रेडिबल इंडिया का हृदय। हमारे सफर की शुरुआत होती है खजुराहो से, जो अपने भव्य मंदिरों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ की वास्तुकला और मूर्तिकला का जवाब नहीं। खजुराहो के मंदिर अपनी नायाब शिल्पकारी के लिए यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल हैं। इन मंदिरों की दीवारों पर उत्कीर्ण मूर्तियां जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती हैं, जिनमें प्रेम, काम और आध्यात्म प्रमुख हैं। कंधारिया महादेव मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित है, यहाँ का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध मंदिर है। इसकी ऊंची शिखर, बारीक नक्काशी और भव्यता आपको अवाक कर देगी। खजुराहो के मंदिर सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है, बल्कि वे एक ऐसी सभ्यता का प्रतीक हैं जो कला और संस्कृति को सर्वोपरि मानती थी। यहाँ आकर आप उस युग की कल्पना कर सकते हैं जब भारत अपने स्वर्णिम काल में था। हर साल फरवरी के महीने में यहाँ खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश विदेश से प्रसिद्ध कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। यह महोत्सव भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रति आपके प्रेम को और भी बढ़ा देगा। तो अगर आप इतिहास और कला प्रेमी हैं, तो खजुराहो की यात्रा आपके लिए एक अविस्मरणीय अनुभव साबित होगी। हमारा अगला पड़ाव है सांची, जो अपने प्राचीन बौद्ध स्तूपों के लिए विख्यात है। यह स्थान न केवल एक ऐतिहासिक धरोहर है, बल्कि एक जीवंत धार्मिक स्थल भी है, जहां हर साल हजारों पर्यटक और श्रद्धालु आते हैं। यहाँ का महास्तूप सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया था। अशोक, जो महान मौर्य सम्राट थे, ने बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद इस स्तूप का निर्माण करवाया। यह स्तूप भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को संजोए हुए है, जो इसे और भी महत्वपूर्ण बनाता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु इन अवशेषों के दर्शन कर अपने जीवन को धन्य मानते हैं और बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। यह स्थान बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत पवित्र है और यहाँ आकर वे आध्यात्मिक शांति का अनुभव करते हैं। सांची के स्तूप अपनी वास्तुकला और शिल्पकला का बेहतरीन नमूना है। इनकी बनावट और नक्काशी अद्वितीय है, जो प्राचीन भारतीय कला और संस्कृति की गहराई को दर्शाती है। इन स्तूपों के चारों ओर पत्थर की सुंदर वेदिकाएं बनी हुई हैं, जो न केवल स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है, बल्कि धार्मिक कथाओं को भी जीवंत करती है, जिन पर भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी कहानियों को दर्शाया गया है। ये कहानियां बुद्ध के जीवन के महत्वपूर्ण घटनाओं और उनके उपदेशों को चित्रित करती हैं। इन कहानियों को देखकर आप बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और भगवान बुद्ध के उपदेशों को समझ सकते हैं। यह एक अद्वितीय अनुभव है जो आपको बौद्ध धर्म की गहराई में ले जाता है। सांची में आकर आपको एक अजीब ही शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होगा। यहाँ का वातावरण इतना शांत और पवित्र है कि यह आपके मन को तुरंत ही शांत कर देता है। यहाँ का वातावरण ही कुछ ऐसा है जो आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। यह स्थान आपको आत्मचिंतन और ध्यान के लिए प्रेरित करता है, जो आपके मन को शांत कर देता है और आपको आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है। यहाँ का हर कोना एक नई कहानी कहता है और आपको आत्मिक शांति का अनुभव कराता है और आपको आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है। यहाँ के भिक्षु और साधक भी इस शांति का अनुभव करते हैं और अपने ध्यान और साधना में लीन रहते हैं। सांची के स्तूप सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि वे भारत की गौरवशाली विरासत का प्रतीक भी है। यह स्थान भारतीय इतिहास और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि वे भारत की गौरवशाली विरासत का प्रतीक भी है। यहाँ आकर आप उस युग की याद ताजा कर सकते हैं जब भारत दुनिया को अहिंसा और शांति का संदेश देता था। यहाँ आकर आप उस युग की याद ताजा कर सकते हैं
जब भारत दुनिया को अहिंसा और शांति का संदेश देता था। यह स्थान आपको उस समय की महानता और गौरव का अनुभव कराता है जब भारत दुनिया को अहिंसा और शांति का संदेश देता था। सम्राट अशोक का संदेश आज भी यहाँ की हर दीवार पर अंकित है और हमें शांति और प्रेम का पाठ पढ़ाता है। तो अगर आप इतिहास, धर्म और वास्तुकला में रुचि रखते हैं तो सांची की यात्रा आपके लिए एक यादगार अनुभव साबित होगी। यह स्थान आपको न केवल ज्ञान और शांति का अनुभव कराएगा बल्कि आपको भारतीय संस्कृति और इतिहास की गहराई में भी ले जाएगा। तो सांची की यात्रा आपके लिए एक यादगार अनुभव साबित होगी। यहाँ की हर एक चीज आपको एक नई दृष्टि और एक नई सोच प्रदान करेगी। अब हम आपको ले चलते हैं उज्जैन, जो अपने प्राचीन मंदिरों और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है और इसे भारत के सबसे पवित्र शहरों में से एक माना जाता है। उज्जैन का इतिहास और संस्कृति अत्यंत समृद्ध है और यहाँ की धार्मिक धरोहरें इसे एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बनाती हैं। यह शहर क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है और इसे सप्तपुरियों में से एक माना जाता है। क्षिप्रा नदी का धार्मिक महत्व भी बहुत अधिक है और यहाँ पर स्नान करने से पापों का नाश होता है, ऐसा माना जाता है। नदी के किनारे बसे घाटों पर हर रोज श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा सकती है। यह वही पवित्र स्थान है जहां भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग विराजमान है। महाकालेश्वर मंदिर का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व अत्यंत गहरा है। यहाँ की मान्यता है कि भगवान शिव स्वयं यहाँ निवास करते हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। महाकालेश्वर मंदिर में भगवान शिव की दक्षिण मुखी प्रतिमा स्थापित है जो काफी जागृत मानी जाती है। यह प्रतिमा अपने आप में अद्वितीय है और इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ की आरती और पूजा विधियां भी बहुत विशेष है जो भक्तों को एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करती है। यहाँ हर रोज हजारों श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन करने और अपनी आस्था की अर्चना करने आते हैं। महाकालेश्वर मंदिर में हर दिन होने वाली भस्म आरती विशेष रूप से प्रसिद्ध है, जिसमें भगवान शिव को भस्म से अभिषेक किया जाता है। यह आरती सुबह सुबह होती है और इसे देखने के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगती हैं। मंदिर की भव्यता और यहाँ का आध्यात्मिक वातावरण आपके मन को शांति और सुख प्रदान करेगा। महाकालेश्वर मंदिर की वास्तुकला अद्वितीय है और इसे देखने से एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। यहाँ का वातावरण इतना शांत और पवित्र है कि यहाँ आकर मन को एक अद्भुत शांति मिलती है। उज्जैन में हर 12 साल में लगने वाला कुंभ मेला विश्व प्रसिद्ध है। यह मेला धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। कुंभ मेले के दौरान उज्जैन में एक अद्वितीय धार्मिक और सांस्कृतिक माहौल बनता है जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक सम्मेलन माना जाता है जिसमें देश विदेश से करोड़ों लोग स्नान करने और पुण्य कमाने आते हैं। कुंभ मेले के दौरान क्षिप्रा नदी के घाटों पर लाखों श्रद्धालु स्नान करते हैं और धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। यह मेला धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक धरोहर का एक अद्वितीय संगम है। कुंभ मेले का नजारा देखते ही बनता है जहां धर्म और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यहाँ पर विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जो मेले की शोभा को और बढ़ा देते हैं। कुंभ मेले का अनुभव हर किसी के लिए अविस्मरणीय होता है। उज्जैन में कई अन्य दर्शनीय स्थल भी हैं जैसे कि हरसिद्धि मंदिर जो भगवान को समर्पित है। यह मंदिर अपनी भव्यता और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर नवरात्रि के दौरान विशेष पूजा और अनुष्ठान किया जाता है जो भक्तों को एक अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है। काल भैरव मंदिर जो भगवान शिव के एक रौद्र रूप को समर्पित है और वेधशाला जो एक प्राचीन खगोलीय वेधशाला है यहाँ के प्रमुख आकर्षण है। काल भैरव मंदिर तांत्रिक कलाओं के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पर विशेष पूजा विधियां की जाती है। ऐसे भगवान को समर्पित है जहाँ नवरात्रि के पर्व पर विशेष धार्मिक आयोजन किए जाते हैं। यहाँ के पूजा विधियां और अनुष्ठान अत्यंत विशेष होते हैं और यहाँ पर दिन दूर दूर से भक्त आते हैं। नवरात्रि के दौरान मंदिर की शोभा बढ़ जाती है। काल भैरव मंदिर भगवान
वेदशाला एक प्राचीन खगोलीय वेदशाला है जहां आप प्राचीन भारतीय ज्योतिष विद्या के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर विभिन्न खगोलीय यंत्र और उपकरण देखे जा सकते हैं जो प्राचीन भारतीय विज्ञान की उन्नति को दर्शाते हैं। वेदशाला का दौरा करना एक अद्वितीय अनुभव होता है। तो अगर आप धार्मिक यात्रा पर जाने की सोच रहे हैं तो उज्जैन एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। यहाँ की धार्मिक स्थल और आध्यात्मिक वातावरण आपको एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करेगा। उज्जैन की यात्रा आपके जीवन में एक नई ऊर्जा और शांति का संचार करेगी। अब तक हमने मध्य प्रदेश के इतिहास और अध्यात्म को देखा, जहां प्राचीन मंदिरों और ऐतिहासिक धरोहरों ने हमें मंत्रमुग्ध कर दिया। अब बारी है कुछ प्राकृतिक सौंदर्य निहारने की। मध्य प्रदेश की हरियाली और प्राकृतिक दृश्य किसी भी प्रकृति प्रेमी का मन मोह लेते हैं। तो आइए हम आपको ले चलते हैं पचमढ़ी, जो मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है। यह स्थान अपने शांत वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच बसा यह हिल स्टेशन अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की हरियाली और ताजगी भरी हवा आपको एक नई ऊर्जा से भर देगी। सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच बसा यह हिल स्टेशन अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की हरियाली और ताजगी भरी हवा आपको एक नई ऊर्जा से भर देगी। यहाँ आपको घने जंगल, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और झरने देखने को मिलेंगे। यह स्थान उन लोगों के लिए स्वर्ग है जो प्रकृति के करीब रहना चाहते हैं। झरने और मनोरम दृश्य देखने को मिलेंगे। पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है क्योंकि यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता से सभी का मन मोह लेता है। पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है क्योंकि यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता से सभी का मन मोह लेता है। यहाँ की हरियाली और शांत वातावरण आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं क्योंकि यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता से सभी का मन मोह लेता है। यहाँ आप ट्रेकिंग, बोटिंग और घुड़सवारी जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स का भी आनंद ले सकते हैं। यहाँ आप ट्रेकिंग, बोटिंग और घुड़सवारी जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स का भी आनंद ले सकते हैं। पचमढ़ी में कई झरने हैं जैसे कि बी फॉल, रजत प्रपात और अप्सरा विहार जो अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है, और घुड़सवारी जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स का भी आनंद ले सकते हैं। पचमढ़ी में कई झरने हैं जैसे कि बी फॉल, रजत प्रपात और अप्सरा विहार जो अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है। पचमढ़ी में कई झरने हैं जैसे कि बी फॉल, रजत प्रपात और अप्सरा विहार जो अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आप प्रकृति की गोद में कुछ पल शांति से बिता सकते हैं और अपने आप को तरोताजा कर सकते हैं। और अप्सरा विहार जो अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ आप प्रकृति की गोद में कुछ पल शांति से बिता सकते हैं और अपने आप को तरोताजा कर सकते हैं। यहाँ आप प्रकृति की गोद में कुछ पल शांति से बिता सकते हैं और अपने आप को तरोताजा कर सकते हैं। पचमढ़ी में कई गुफाएं हैं जैसे कि पांडव गुफा और जटाशंकर गुफाएं जो अपने धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है और अपने आप को तरोताजा कर सकते हैं। पचमढ़ी में कई गुफाएं भी हैं जैसे कि पांडव गुफा और जटाशंकर गुफा जो अपने धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। पचमढ़ी में कई गुफाएं भी हैं जैसे कि पांडव गुफाएं और जटाशंकर गुफाएं जो अपने धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। पांडव गुफाओं के बारे में कहा जाता है कि महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास यहीं पर बिताया था। और जटाशंकर गुफाएं जो अपने धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। पांडव गुफाओं के बारे में कहा जाता है कि महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास यहीं पर बिताया था। जटाशंकर गुफा भगवान शिव को समर्पित है जहाँ एक प्राकृतिक शिवलिंग स्थापित है। पांडव गुफाओं के बारे में कहा जाता है कि महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास यहीं पर बिताया था। जटाशंकर गुफा भगवान शिव को समर्पित है जहाँ एक प्राकृतिक शिवलिंग स्थापित है। जटाशंकर गुफा भगवान शिव को समर्पित है जहाँ एक प्राकृतिक शिवलिंग स्थापित है। तो अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं और शहर की भीड़ भाड़ से दूर कुछ पल शांति से बिताना चाहते हैं तो पचमढ़ी एक आदर्श स्थान हो सकता है जहाँ एक प्राकृतिक शिवलिंग स्थापित है। तो अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं और शहर की भीड़ भाड़ से दूर कुछ पल शांति से बिताना चाहते हैं तो पचमढ़ी एक आदर्श स्थान हो सकता है। तो अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं और शहर की भीड़ भाड़ से दूर कुछ पल शांति से बिताना चाहते हैं तो पचमढ़ी एक आदर्श स्थान हो सकता है। यहाँ की हरियाली और शांत वातावरण आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। और शहर की भीड़ भाड़ से दूर कुछ पल शांति से बिताना चाहते हैं तो पचमढ़ी एक आदर्श स्थान हो सकता है।
यहाँ की हरियाली और शांत वातावरण आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। तो पचमढ़ी एक आदर्श स्थान हो सकता है। यहाँ की हरियाली और शांत वातावरण आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं।